पेज 407। भारत कैसे अपने आप का सर्वोत्तम विकास और मानव जाति की सेवा कर सकता है। भारत अपने सच्चे स्वरूप में जो है वही होकर और अपने स्वधर्म का पालन करके ही अपना सर्वोत्तम विकास और मानवता की सच्ची सेवा कर सकता है। मतलब व्यक्ति जो भीतर से है, जैसे व्यक्ति, उसका जो स्वभाव है, मतलब स्वभाव आपकी अंतरात्मा का जो भाव है, जिसको आपको एक्सप्रेस करना है, वो एक्सप्रेस करना ही आपका स्वधर्म है। उसके भीतर न आपका कोई परिवार है, न कोई दूसरी चीज़ है। वो कर रहे हो उसके माध्यम से आपका परिवार है, उसके माध्यम से कोई दूसरी चीज़ है। अपने आप के अंदर बाहरी न तो कोई धर्म है, चाहे वो बाहर से कोई भी आपके ऊपर थोपता हो, वो आपका स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म वो है जो आपकी अंतरात्मा यहाँ पृथ्वी के ऊपर करने के लिए आई है। ये बात एक व्यक्ति के लिए भी उतनी ही लागू होती है। और मतलब स्वभाव नियत कर्म, स्वभाव का पालन करना, ये आपका धर्म है, स्वधर्म है। तो भारत का निज स्वभाव क्या है? आत्मा के वैभवों, उसके प्रति सच्चा रहना, उसको सामने लेके आना। तो सच्चे स्वरूप में जो है वही होकर आज हम दूसरी तरफ निकल पड़े। तो पहले तो ये समझें कि भारत की अंतरात्मा क्या है? भई वो कह क्या रही है? इसमें रूप सारे होंगे, शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, राजनीति होगी, व्यक्तिगत जीवन होगा, सामूहिक जीवन होगा, सारी चीज़ें होंगी, पर वो सुख में कब रहेंगी? जब वो रिस्पॉन्सिव होंगी इसकी अंतरात्मा के प्रति। इसका जो सच्चा स्वरूप है भारत का, उसके अनुसार होंगी। शिक्षा होनी चाहिए भारत की आत्मा के अनुरूप। हाँ, उसमें पश्चिम की कोई चीज़ें आपको सहायक हों, तो आप उसको ले सकते हैं, इसमें क्या बात है? आप अपना भवन निर्माण करते हैं, बाज़ार से जो-जो सामग्री है, वो लेते हैं, पर बनाते तो अपनी मनमर्जी का हैं। ये थोड़ी दूसरा आके आपके लिए मकान डिज़ाइन करके देगा ना। मेरी रिक्वायरमेंट ये, आप बाहर से कोई चीज़ लेते हैं, पर उसको अपने तरीके से मोल्ड करके लेते हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर सामग्री इस तरीके की है, मेरे को ये अगर मेरे उद्देश्य के लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं लूँगा काम में। तो अपने सच्चे स्वरूप में जो है वही होकर, तो वर्तमान में पहले तो इसके प्रति सचेतन होना, पहले तो सचेतन हो। और ये तब हो जब हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में निवास करे। पहले अपने स्वधर्म का पालन करे, अपने आप से शुरू कर सकता है और अपने स्वधर्म का पालन करके ही अपना सर्वोत्तम विकास और मानवता की सच्ची सेवा कर सकता है। और मानव जाति भी तभी बच सकती है जब भारत अपने वैभव में आए, नहीं तो मानव जाति भी नहीं बचेगी। श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, वो कोई एक व्यक्ति की नहीं कर रहे, एक राष्ट्र की नहीं कर रहे। वैसे ही भारतीय संस्कृति कोई अपने लिए नहीं जीती। ये जिन सत्यों को, जिन बातों को सामने लेके आती है, वो तो सारों के लिए इम्पोर्टेंट है भई। आपका ब्रेन है, जो सोचता है, वो तो पूरे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका पाचन तंत्र है, जो शक्ति का निर्माण करता है, पचाता है भोजन को, वो कोई एक अंग के लिए थोड़ी करता है, वो तो सारों के लिए करता है। तो इसलिए भगवान की जो निधियाँ, जो चीज़ें भारत निकाल के लेके आएगा, वो अपने लिए नहीं जीता भारत। हाँ, वर्तमान में ये आवश्यक है कि एक सशक्त राष्ट्रीयता, एक स्ट्रॉन्ग जो है नेशनैलिटी, उसका भाव, इसलिए हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता ये है, पहले तो हम इस संस्कृति को जानें, इसके वैभव को। और हमारे गुरु ऐसे होते कि जिनका कोई सरोकार न होता इस संस्कृति से, तो हमको आवश्यकता नहीं थी। पर हमको तो गुरु ऐसे मिले हैं, माँ कह रही है आई हैव डीप रिस्पेक्ट, मेरा जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो तो फ्रांस है, पर बाय चॉइस मेरी आत्मा तो इंडियन है। यहाँ की भाषाओं के प्रति मेरे को डीप रिस्पेक्ट है, यहाँ की चीज़ों के प्रति डीप रिस्पेक्ट है।
यही बात कृष्ण प्रेम कह रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है, जैसा कुछ लोग संकीर्णतावश और बिना सोचे समझे मानने लगते हैं, कि कालक्रम से हमारे पास आने वाली उस हर नई चीज का, जिसे पश्चिम ने हमसे पहले विकसित कर लिया अथवा बहुत शक्तिशाली तरीके से अभिव्यक्त किया, उसका बहिष्कार करें। ये बहुत लोग आते हैं, इसके वीडियोस आते हैं, इसको प्रतिपादित करते हैं, पश्चिम की सारी चीजें, उसका बहिष्कार कर दो। ये तो मूर्खता है, ये तो महान मूर्खता है। सारी चीज़ आप अपने घर के ऊपर पैदा करो, अरे क्या ज़रूरत है? मेरी एनर्जी जिस चीज़ में लगनी चाहिए, उसमें लगनी चाहिए। मैं बाज़ार से सब्ज़ी ले आता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ गया? बना तो मैं मेरे तरीके से रहा हूँ। मैं बाज़ार से पेन पेपर ले लेता हूँ, इसका मतलब ये क्या है कि मेरी जो कविता है वो बाज़ार की हो गई। हारमोनियम मैं बाज़ार से ले लेता हूँ, तो मेरा संगीत बाज़ार का हो गया। ये कोई बात थोड़ी हुई। तो पश्चिम ने, और इनफैक्ट ये सारे आक्रमण वगैरह को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि उनकी भाषा सीखें हम, उनके तौर तरीके, उनकी भाषा, क्योंकि यदि चिकित्सक रोगी की भाषा न जानता हो, तो रोग का शमन कैसे कर देगा? रोग को ठीक कैसे करेगा वो? तो भारत कोई अपने लिए ही जीता हो, तब तो खैर कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो विश्व के लिए जीता है। तो इसलिए पश्चिम से ये कुछ लोग इस तरीके की दलीलें देते हैं, आप बड़ा ध्यान से देख सकते हो। इनफैक्ट बीच में पहले तो ये था कि पश्चिम में चले गए, अब तो वो भारतीय ही नहीं है। मतलब ऐसी-ऐसी मूर्खता की बातें लोग करते हैं, और सो कॉल्ड आपके जो धर्माचार्य हैं, उनका तो कहना ही क्या। वो तो जो करते हैं, सो करते हैं। ऐसा मनोभाव बौद्धिक रूप से बेतुका, भौतिक रूप से असंभव और इस सब से बढ़कर अनाध्यात्मिक होगा। पश्चिम से कोई आया, उसको आप बहिष्कार करो। अरे पूर्व पश्चिम कोई है ही नहीं है, सच। आपको परमात्मा ने एक कार्य दिया है, पेट को एक कार्य दिया है, तो वो अपना कार्य कर रहा है। भगवान ने भारत के लिए एक कार्य जो है वो आरक्षित रखा है, वो रिज़र्व किया है इसको। तो इसलिए यहाँ सारे अवतार हैं उनका आना, सारी चीज़ें, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि इसकी अपने लिए कोई विशिष्टता है। किसी दूसरे को चुन लेते, उसकी विशिष्टता हो जाती। तो ये विशेष विधान इसको प्रदान किया गया है, पर इसके लिए दायित्व भी तो बढ़ जाता है इसका। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये उन्हीं चीज़ों के अंदर अपने आप को पतित नहीं कर सकता, नहीं डाल सकता भई। जितनी बड़ी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जितना बड़ा कार्य दिया गया है, उतना इसको अपने आप को इक्वल टू इट्स टास्क करना पड़ेगा। सच्ची आध्यात्मिकता किसी भी नए प्रकाश का मनुष्य के आत्म विकास के लिए उपलब्ध नए साधनों या उन नई वस्तुओं का तिरस्कार या बहिष्कार नहीं करती। इसका अर्थ तो बस यह है कि अपने केंद्र को, अपनी सत्ता के मूल स्वरूप को, अपनी अंतर्निहित प्रकृति को बनाए रखना, और जो भी हम प्राप्त करें, उसका उसमें समावेश कर आत्मसात करना। भई माँ श्री अरविंद के हम भक्त हैं सपोज़, तो कितने लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें हैं। माँ की लाइट के अंदर उनको स्वीकार करो, उनसे व्यवहार, आपको इससे साधक होने से नहीं रह जाते, माँ के बच्चे होने से नहीं रह जाते। वो तो इससे रह जाते हो कि आप व्यक्तिगत उसको रिएक्शंस दें। व्यक्तिगत आपके उनकी उनसे प्रेम या प्रतिक्रियाएँ वो नहीं, माँ के संबंध से। तो माँ के संबंध से वो व्यक्ति यदि आपका ब्लड रिलेशन के अंदर भी है, पर वो संबंध ये आपसे डिमांड करता है, भैया इससे दूरी बनाओ, तो बनाओ। और वही कोई दूसरा व्यक्ति जिसका आपसे कोई संपर्क नहीं है, पर भीतर से आपको माँ के संपर्क के कारण ये है कि ये तेरा सच्चा भाई है, तो वो सच्चा भाई बन गया। तो निर्धारित तो कोई दूसरी चीज़ कर रही है। तो आपकी अंतरात्मा के अंदर जो कुछ भी है, उसके अनुसार कोई भी जो बाहर से चीज़ आए, उसको स्वीकार करके आत्मसात करो, नहीं है तो छोड़ दो। और फिर जो कुछ भी हम करें या सृजन करें, उसे उसमें से विकसित करना। उसको डाइजेस्ट करके, उसको अपनी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेना। अब इसका क्या मतलब है, मेरे बगीचे के अंदर फ्रूट नहीं लगा तो मैं बाहर से नहीं ले सकता। हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ वो विषाक्त ना हो।
ये सारी चीज़ मैंने ही उत्पन्न करी है। ये तो बड़ा एक संकीर्ण, वो बहुत आप व्यापक हो भी नहीं सकते अगर इस तरीके का भाव लेके चलते हो तो। हमेशा से धर्म भारतीय मानस की केंद्रीय तल्लीनता रहा है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि धर्म की अतिशयता ने भारत को नष्ट कर दिया। ठीक इसलिए क्योंकि इसने सारे जीवन को धर्म का रूप दे दिया, या दूसरे शब्दों में धर्म को ही संपूर्ण जीवन बना लिया। बहुत लोग ये बातें करते हैं। इनफैक्ट कुछ तो ये कई धर्म तो अफीम है, या धर्म तो ये है। इसी ने भारत का सत्यानाश किया। इनफैक्ट हमारे पहले जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे, अरे भई हमारे सच्चे जो देवालय हैं, हमारे मंदिर हैं, वो तो ये भाखड़ा नांगल है। या फिर हमारी जो आईआईटी है, रुड़की के अंदर जाके वो इस तरीके के भाषण देते हैं। तो जो उस मानसिकता से जो रंग के आ रहा है, उससे आप किन रूपों की अपेक्षा रखते हो? तो कितना लंबा समय हुआ है देश को हमारे अपने हाथों में आए, और उसमें क्या स्थिति आई है देख लो। तो धर्म को ही संपूर्ण जीवन बना लिया, ये आक्षेप किया जाता है, और इस तरह हम जीवन में असफल होकर पतनोन्मुख हो गए। मैं किसी भिन्न संदर्भ में कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा का सहारा लेकर यह न कहूंगा कि हमारे पतन से कुछ बनता बिगड़ता नहीं, कि भारत जिस धूल में पड़ा है वह भी पवित्र है। कुछ बेवकूफ इस बात का सहारा लेते हैं कि वो जिस भी धूल में पड़ा है, वो धूल भी मैं तो माथे के लगाता हूँ। अरे यार, किस लिए धूल में पड़ा है? क्यों पड़ा है? क्यों लगाता हूँ मैं माथे को इसको? पतन व असफलता से अवश्य फर्क पड़ता है, और किसी भी राष्ट्र या जाति के लिए धूल में पड़े होना कोई अच्छी अवस्था नहीं है। राष्ट्र के लिए क्या, व्यक्ति के लिए भी अच्छी नहीं है। किसी भी कारण से मेरी परिवार के लिए प्रतिबद्धता, मेरी इसके लिए प्रतिबद्धता, ये कोई सी भी ठीक नहीं है। कोई भी कंसिडरेशन नीचे गिराने की कोई क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। किंतु जो कारण दिया गया है वह सही नहीं है। यदि अधिकतर भारतीयों ने सच्चे अर्थ में धर्म को ही अपना जीवन बना लिया होता, तो वे वहां न होते जहां आज हैं। हमारा पतन इस कारण हुआ क्योंकि भारत का सार्वजनिक जीवन बहुत अधिक अधार्मिक, अहंकारी, स्वार्थपरायण तथा भौतिक बन गया। यह संभव है कि एक दिशा में हम बहुत अधिक धार्मिकता की ओर भटक गए, अर्थात विधि विधान, अनुष्ठान, यांत्रिक पूजा पाठ की सतही अतिशयोक्ति की तरफ बहुत अधिक झुक गए, और दूसरी ओर जगत से दूर भागकर वैराग्यवाद में भारत के कई विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति समाज के लिए खो गए, बजाय उन प्राचीन ऋषियों की तरह स्थित होने के, जो जगत के आध्यात्मिक सहायक और इसके आलोक में जीवन प्रदाता बने रहे। हमारे ऋषि कभी भी एकांगी नहीं थे। सर्वांगीण आध्यात्मिकता इन्होंने, इसीलिए आज ये देश अक्षुण्ण खड़ा है, क्योंकि उन्हीं के सिद्धांतों के ऊपर खड़ा है। बीच के काल आए, उन्होंने दिखा दिया। अगर उनके अंदर कोई सत्य था, उतना भर वो रख पाए। जो चीज नहीं थी, वो उसको नहीं रख पाए। आज भी जिस आधार के ऊपर देश खड़ा है, वो ऐसे परीक्षणों के ऊपर नहीं, वेद की मजबूत आधारशिला के ऊपर खड़ा है, जो ऐसे किन्हीं भी परीक्षणों को सहन कर सकती है। नहीं तो ऐसे मूर्खता के परीक्षण कैसे कर सकते हो आप, ये सोचो। कितने कितने परीक्षण किए गए हैं। किंतु भारत के पतन का मूल कारण था आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अपनी सामान्यता एवं व्यापकता में क्षीण होना, बौद्धिक क्रियाकलाप तथा स्वतंत्रता का ह्रास। बौद्धिक क्रियाकलाप, सोचना बंद ही कर दिया, बिल्कुल नहीं सोच रहे। मतलब शिक्षा के बारे में हम कितनी बात करती, पर कोई मूलभूत सोच थोड़ी रहा उसके विषय में। उसमें कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज का, या कितनी चर्चा कर लो, मूल चिंतन है नहीं, मूल बात है ही नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या की बात है। व्यापकता में बौद्धिक क्रियाकलाप तथा स्वतंत्रता का ह्रास। इसलिए भारतीयों के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ का युवा वर्ग सोचना शुरू करे। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ का यूथ जो है, वो सोचे, विचार करे। महान आदर्शों का क्षय, जीवन की उमंग का अभाव, शायद एक अर्थ में धर्म की अतिशयता
अतिशयता थी। कौन से अर्थ में? क्योंकि अंग्रेजी शब्द रिलिजन से जिसके समतुल्य कोई भारतीय शब्द नहीं है, रिलिजन। अब भारत के अंदर धर्म का अर्थ तो दूसरा निकलता है। धर्म मतलब आप जहां हो उससे आगे आपको, कि आपके लिए राइटफुल कंडक्ट ये है। मैं एक क्षत्रिय हूं, विवर्ण से मैं ये हूं। फिर बाद के अंदर मेरे वर्तमान स्थिति के अंदर मैं ब्रह्मचर्य की अवस्था में हूँ, गृहस्थ की अवस्था में हूँ, तो मेरा धर्म ये मतलब मेरे लिए अगर सत्य के मार्ग के ऊपर चलना है, परमात्मा की ओर तरफ जाना है, जो कि सबके लिए बाध्यकारी है, तो मेरे लिए को करना ये चाहिए। सही चीज ये है। नीचे गिरना तो किसी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ हो, वर्ण ये है, आश्रम ये है, पुरुषार्थ ये है, आपका गुण ये है, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, फिर देश काल पात्र। इनमें से आप कहाँ हो, इसके हिसाब से आपका धर्म ये है। और वही अगर अंतरात्मा की पुकार आ गई, अब कोई दूसरा धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सारे, अब ये धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन से नहीं हो सकता। न रिलीजन को आप भारतीय कोई चीज में ट्रांसलेट कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ। यहाँ कोई ऐसा रिलीजन है ही नहीं, कोई धर्म नहीं है यहाँ। हर जना अंतरात्मा की ओर उन्मुक्त रूप से जा सकता है। खाली ये है कि नीचे नहीं गिरे व्यक्ति, उसमें कैसे सहायता पहुंचा दी जाए। ये तो हर व्यक्ति के लिए, जीव मात्र के लिए ये है। अब ये बात हमारे अभी नहीं समझ में आ रही। देखो आप कितनी भी चर्चा कर लो, ये बात नहीं समझ में आ रही कि हमारा जीवन किस चीज के लिए है। और कोई हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी कोई और दूसरी बाध्यता नहीं है, हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम यहाँ जो चीज करने आए हैं, यदि वो निभाते हैं, तो जिनके प्रति आप ड्यूटी निभा रहे हो उनका भी कल्याण तभी होगा। आपके भाई का, पत्नी का, पति का, बच्चे का। माँ को यदि मैं समर्पित करता हूं तो वास्तव में सारों का कल्याण है, क्योंकि वो भी माँ के कारण हैं। वो दूसरे जितने भी हैं, वो भी माँ के कारण हैं। तो सच्चा कल्याण किसमें हुआ? आप व्यक्तिगत तरीके से उससे डील करेंगे, उसमें कल्याण नहीं हो सकता। मजदूर है, व्यक्तिगत तरीके से ही निर्माण करना शुरू कर दे, वैसे जो है वर्कर को कोई नहीं रखने वाला, कि ये तो एक समस्या का घर हो गया। जो आर्किटेक्ट के तरीके से या मालिक के तरीके से नहीं चलता, खूब बड़ा जोशीला वर्कर है, कौन रखेगा उसको? मानता नहीं वो। क्या उपयोग का है वो, कि भैया मेरे को नहीं चाहिए तू, मेरी सर्टेन प्लान है, तू तो बस जो कहें उसको करता जा, एग्जीक्यूट कर दे, बस तेरे को तो इतना ही करना है। तो सबका आपस के अंदर तालमेल एक व्यापक व्यवस्था है। उसके अंदर आपका सही क्या स्थान है, वो तो मां से पूछोगे, तो आपका और सारों का कल्याण है। अंग्रेजी शब्द उसके अंदर, इनको तो कोई सेंस है ही नहीं ना इस चीज का, इनके कोई उद्देश्य ही नहीं है ये। तो इसलिए उनके वो शब्द ही नहीं है। इस संस्कृति के अंदर जो पुकार है, जो भाव है, वो भाव उनके पास है नहीं। जैसे यहाँ श्रद्धा, अंग्रेजी के अंदर इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है। आप फेथ कहो, पर फेथ तो उनका दूसरी चीज है। इसीलिए भाव आज आपको भी ट्रांसलेट करना कितना मुश्किल है। फेथ मतलब महसूस ही नहीं किया ना कोई चीज। ये गहरे ऐसे भाव हैं, एस्पिरेशन, क्या क्या कहें इसको। आप तो सोचते हो इसी को कहते होंगे, अब ये कैसे ट्रांसलेट करी जाए, जिसके समतुल्य कोई भारतीय शब्द नहीं है। बहुत अधिक बाह्याचारों, रिलीजन का अर्थ क्या निकलने लग गया? बहुत अधिक बाह्याचार। मतलब आपके नियम हैं, अनुष्ठान है, व्रत है, त्योहार है, बस ये हो गया साहब। मंदिर चले गए, घंटा बजाया है, इसके अंदर ये त्योहार, इसमें ये इस तरीके से हो गया मेरा काम। जैसे कि मत सिद्धांत, अनुष्ठान तथा बाह्य धर्मपरायणता आदि की गंध आती है। अंग्रेजी शब्द रिलीजन में इनकी गंध आती है। परंतु यदि धर्म को हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से अनुकरण करने का अर्थ प्रदान करें, धर्म का सच्चा अर्थ क्या है? आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति। क्या है आध्यात्मिक प्रवृत्ति? जो आप हो वही बन जाना। आप जो वास्तव में हो वो बन जाना।
उसका पूर्ण रूप से अनुकरण। तो धर्म क्या है? उसका पूर्ण इस प्रवृत्ति का, आप में ये जो टेंडेंसी है, भीतर ये टेंडेंसी है कि कोई सुप्रीम रियलिटी है, मैं उसके पास कैसे जाऊं? व्यक्ति किसी भी अवस्था में है, विकास के किसी भी चरण में है, उसकी शारीरिक विकास की कोई अवस्था में है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी पेशे में है, कहीं भी है, वहां से उसको बताओ कि अब तू कैसे भगवान की ओर चल सकता है, या तू जो वास्तव में है वहां तक कैसे, एक मछुआरा है वो कैसे जाएगा? तो इसकी कहानी उन्होंने बताई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कितने डीप सत्य हैं वो, एक एक व्यक्ति तक, ऐसे तबके तक भी लेके चले गए जिनको शिक्षा का अभी कोई बेचारे को न समय है न पूरा अधिकार है। ऐसे व्यक्तियों के पास भी वेदांत के गहन से गहन सत्य है। गीति नाटक, नाट्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, आपके सारे समय राष्ट्रीय देह के अंदर आपकी पूरी जो ये वेदांत की फिलॉसफी है, वेद की जो बात है, वो नस नाड़ियों के अंदर रक्त में प्रवाहित हो रही है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोग अपने आप को, ये नहीं मेरे को क्या मतलब इससे, ना, घर घर जाके उनको ये गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, रीतियों, रस्मों, रिवाजों, इनके माध्यम से, कि पूरे देश के अंदर ये रक्त एक एक कॉर्नर के अंदर बहता रहे। आप कह रहे हम तो बस मां श्री अरविंद के भक्त हैं। अरे तो यार, राष्ट्रीय देह के एक एक कॉर्नर के अंदर आप इस प्रवृत्ति को लेके जाओ। यही चीज तो भारतीय धर्म कर रहा है, तो धर्म और श्री अरविंद की, या ये कोई अलग थोड़ी है भाई। मैं अकेला आध्यात्मिकता में पहुंच जाऊं, मैं अकेला ही। भाई श्री अरविंद कह रहे हैं, मेरे को अपने लिए तो सुप्रामेंटल की खुद के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको ये करना होता कि बस एक जना सुप्रामेंटल लिया हो। दूसरे कहते जी आप तो लिया हो, आप दूसरों की क्यों आप लिया हो। उनको तो सेंस ही नहीं है ना कोई चीज का। उनका ऐसा नहीं होता। सामान्य प्रकृति इसके लिए अगर स्वीकार्यता नहीं देती, उसको स्वीकार करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उसकी आवश्यकता है। मेरे को पर्सनल इसकी आवश्यकता ही नहीं है, न माँ को है। हमको इसकी कोई व्यक्तिगत आवश्यकता ही नहीं है। तो हमको ये चीज चाहिए कि पहले हम जुड़ें, और जुड़ के हम एक एक चीज नहीं है ना, हम इंडिविजुअल भी हैं, यूनिवर्सल भी हैं। तो इस योग में हम स्वतः ही पाएंगे। आप अकेले कैसे कर लोगे ये? तुरंत आपकी ये आएगी, रे आपके साथ इकट्ठे करो इस तरीके से, धीरे धीरे। नहीं तो अपन रोज सुबह ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ये तो बंद कर देनी चाहिए। ये सोच के यार इनको क्या मतलब है, अपन अच्छी बात करेंगे उसका भी गलत अर्थ लगाया जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं होती। अपन अपने आप को बंद करके नहीं रख सकते। इसको सामने, शिक्षा में मां श्री अरविंद की कोई चीज कैसे सामने लेके आए, राष्ट्रीयता के प्रति उनका क्या भाव है, जो जो चीजें आप संपर्क में आ रहे हैं, वो आप में भी उसका सच्चा प्रकाश तब होगा जब उसको आगे लेके जाएंगे, जब उसकी चर्चा करेंगे, वो और क्लियर होगी वो बात, वो और अच्छे से स्थापित होगी। नहीं तो वो क्लैरिटी नहीं आती थॉट के अंदर, ग्रे कॉर्नर्स रह जाएंगे। और जैसे ही आप उसको पास ऑन करते हो, शब्दों में ढालते हो, उसको लिखते हो, उसकी चर्चा करते हो, आप और क्लियर होते हो इस चीज के बारे में। आप करके देखो। तो यदि धर्म को हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से अनुकरण करने का अर्थ प्रदान करें, तो धर्म ये है। लाइफ डिवाइन में हम पढ़ के भी गए थे, प्रकृति ने 4 धाराएं अपनाई: रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलॉसफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये 4 धाराएं अपनाई, जिसके अंदर चौथी तो डिसाइसिव एंट्री है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वो तो डायरेक्टली उस तत्व को टच कर लिया आपने। पहले की 3 तैयारियां हैं, जिसमें रिलीजन, नहीं तो आया ही क्यों भाई धर्म जिसको आप कहते हो, वो क्यों आया मनुष्य जाति के पास में? और जबकि आप ये कहते हो कि धर्म जो है, इसके नाम के ऊपर जितना रक्तपात हुआ, और तो कोई भाई आज भी जितना भी रक्तपात है, आप देखो धर्म के नाम के ऊपर कन्वर्जन, हम, पर ये कोई हिंदू धर्म ने तो ये काम किया नहीं। तो ये धर्म वास्तव में क्या है? इसको अगर हम इस रूप में इसको डिफाइन करें, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से अनुकरण।
आपके भीतर कोई चीज़ स्थापित है, आप क्या हो, उसका पूर्णतः अनुकरण आप कर रहे हो। पूर्ण रूप से आपके शरीर से, आपके भाव से, आपके चिंतन से, मतलब हर रूप से पूर्ण रूप से आपकी सत्ता से यदि अनुकरण करते हो, अगर ये अर्थ धर्म को प्रदान कर दिया जाए और आध्यात्मिकता को उच्चतम आत्म तत्व भगवान सर्वालिंगनकारी, मतलब ऑल एम्ब्रेसिंग, उसमें ये नहीं कि भगवान सत है तो असत वाले को मैं नहीं देखूंगा, भगवान है निराकार है तो साकार वाले को नहीं देखूंगा। अरे ये साकार और निराकार दोनों है, इनसे परे है। तो ये सर्वालिंगनकारी, ऑल एम्ब्रेसिंग एकता को जानने और उसी में निवास करने के प्रयास तथा जीवन को उसके सभी अंगों में दिव्यतम संभव मूल्यों तक उठा देने के रूप में परिभाषित करें। धर्म को तो ये परिभाषित करें कि आपकी तो स्पिरिचुअल टेंडेंसी है या जो आपका टर्न है, पूर्ण रूप से उसको फॉलो करना। जीवन में कैसे करूँगा, व्यक्ति के साथ कैसे करूँगा, किसी भी पड़ाव में मैं कोई पेशा अपना रहा हूँ, उसके अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति, संगीत में कैसे करूँगा, कला में कैसे करूँगा, व्यापार में कैसे करूँगा, परिवार में कैसे करूँगा, शिक्षा में, चिकित्सा में कैसे करूँगा, अगर मैं राजा हूँ तो कैसे करूँगा, मंत्री हूँ तो कैसे करूँगा। सारे का कितना जटिल हो गया है और यूँ बहुत सीधा है, किसी को आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये प्रवृत्ति आपके अंदर ये टर्न है, कौन आपको क्या कहेगा? बिना कहे सामंजस्य है। और आध्यात्मिकता को कैसे डिफाइन करें? उच्चतम आत्म तत्व, आपकी हाईएस्ट जो स्पिरिट है, भगवान, सर्वालिंगनकारी एकता, ऑल एम्ब्रेसिंग यूनिटी को जानने और उसी में निवास करने के प्रयास, पहले उसको जानना और उसी में निवास करना तथा जीवन को उसके सभी अंगों में दिव्यतम संभव मूल्यों तक उठा देने के रूप में परिभाषित करें। ये आध्यात्मिकता, ये हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट ही है कि धर्म की अतिशयता नहीं थी, अपितु वह बहुत ही कम था। ये नहीं कि धर्म की अतिशयता यहाँ थी, जिसके कारण ये समस्या आई। बाकी किस चीज़ की पीड़ा थी यहाँ? वो बहुत कम था। मतलब उसकी अतिशयता नहीं, उसकी न्यूनता थी, बहुत कम था। अगर आप इस तरीके से डिफाइन करो तो ये स्पष्ट ही कि धर्म की अतिशयता नहीं थी, वह तो बहुत ही कम था। और जो भी या जितना भी था, वह भी इतना एकांगी था कि उसमें वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपर्याप्त थी। प्रवृत्ति कौन-सी? आध्यात्मिकता को डिफाइन कर दिया। ये इस प्रवृत्ति का अनुकरण जब धर्म करे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? उच्चतम आत्म तत्व, भगवान, सर्वालिंगनकारी एकता, इसको जानना और उसमें निवास करना या कम से कम उसका प्रयास करना और जीवन और उसके सभी अंगों को उस तक उठा ले जाना। जीवन को तथा जीवन के सारे अंगों को यहाँ तक उठा ले जाना, ये आध्यात्मिकता, इसका पूर्ण रूप से अनुकरण करना धार्मिक प्रवृत्ति। तो धर्म का काम वैसे तो आध्यात्मिकता, भई कुछ लोग जो प्योरली इसमें प्रवेश कर गए, कुछ लोग जिसकी तैयारी करना धर्म उसको अपना कार्य बना लेता है। धर्म ने ये काम काम अपने हाथ में ले लिया कि वहाँ तक हम विकास इसका साधित करें कि कॉन्शियसली फिर बाद में ये अगली स्टेज है, हर व्यक्ति आध्यात्मिकता को सचेतन रूप से स्वीकार कर सके जीवन में। उसके लिए धर्म व्यक्ति को और पूरे समाज को और राष्ट्र को तैयार कर रहा है। जब आप ये प्रयास करते हो और सफल रूप से प्रयास करते हो, तो आपका राष्ट्र वो बन जाता है और वो क्रिएशन करता है जो भारत ने किया और ये चीज़ कहीं चली नहीं गई। न तो कोई आध्यात्मिक जो तत्व है रियलिटी वो कहीं चली गई, न हमको कोई चीज़ की कमी आज की हम आज इसको फ़ॉलो न कर सकें। माँग जिस चीज़ की करी जा रही है वो साफ-साफ है। एकदम रूप बदल जाएँगे, बिल्कुल बदल जाएँगे जैसे ही आप ये मानसिकता चेंज करते हो वर्तमान की और इसके लिए अपने आप को देते हो, सब रूप चेंज हो जाएँगे।
और यूँ आप सारे रूपों को अपने आप में टैकल करने की कोशिश करो, तो भ्रष्टाचार को आप अरे भई समस्या मूलभूत प्रवृत्ति के अंदर है। मैं उसके परिणामों को एक-एक को सुखद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर समस्या तो मूलभूत जड़ के अंदर है। जड़ को मैं टैकल कर नहीं रहा, एक-एक पत्ते को रंग कर रहा हूँ। अब इसका सच्चा उपचार यह है कि भारत के युगों-युगों के आदर्श को और अधिक एकांगी तथा संकुचित न किया जाए और अधिक एकांगी तथा संकुचित न किया जाए। युगों-युगों के आदर्श को यही आदर्श हमारे सामने माँ श्री अरविंद ने तो और क्लियरली रखा है, एक्सक्लूसिव और कोई दूसरी नहीं, ये कह रहे हैं एक्सक्लूसिव। और आप यदि यदि एस्पिरेशन रखते हैं, तो और कोई दूसरी चीज़ में 1 दिन या 1 घंटा जाना भी परधर्म है, गुरुद्रोह है वो, गुरु के प्रति द्रोह है। जो भीतर आपके हृदय में आ गया कि ये माँ का है या ये माँ का नहीं है, इसका माँ से क्या लेना-देना है? ये अगर क्लियरली आ गया, ये आपके और मेरे दोनों के लिए परधर्म है और गुरुद्रोह है। क्योंकि जब आपके हृदय में उन्होंने ये कह दिया, तो वो स्थान आपका नहीं है, वो परिवार आपका नहीं है, वो कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, जो आपके क्लियरली जो उन्होंने सुझा दी कि आपका क्या लेना-देना है इसके अंदर? जो नहीं बताया उसकी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर जितना हृदय में बता दिया, उसको प्रैक्टिस में डालना तो अपनी ज़िम्मेदारी है। उतना तो जब उन्होंने क्लैरिटी दे ही दी, तो उसको तो आगे करें। अपितु उसकी पुरानी विपुलता तक पुनः लौटाने का प्रयास करके उसे और अधिक कार्यक्षेत्र दिया जाए। ये भारत का कार्य है और हमारा कार्य है, ताकि यथार्थ रूप में राष्ट्र का समस्त जीवन इस उच्च आध्यात्मिक अर्थ में धार्मिक बन जाए। वास्तव में सच्चे अर्थों के अंदर ये धार्मिक बन जाए। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस है जो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ है नहीं। सारी पंक्तियों को आप उदाहरण से लेते गए तो वो तो समझ में आया। हुँ। इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, विवेकानंद जी की कुछ चीज़ें हैं। अभी भारत के सामने ये कह रहे हैं 2 ये श्री अरविंद ने भी कहा है और विवेकानंद जी भी कह रहे हैं। ये इसी प्रसंग को और क्लियरली समझने के लिए पर ये इतना गंभीर है, आप इसके पॉइंट्स ज़रूर बनाइए। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा ये। ये दिख रहा है ना आपको? हाँ भैया। हुँ। 2 बड़ी रुकावटें, 2 सबसे बड़ी रुकावटें, श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं, ये विवेकानंद जी का पढ़ रहा हूँ, तथा आध्यात्मिकता से जुड़े रहने की अत्यंत आवश्यकता। ये नहीं कि आपको ये कोई लग्ज़री है या कोई ये बड़ी अच्छी सुंदर चीज़ है, अरे आवश्यक चीज़ है। जैसे साँस लेना चाहिए, चाहिए की बात नहीं है। ये आपके लिए अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। इसके बिना जी नहीं सकते। वैसे ही आध्यात्मिकता कोई कोई ऐसे नहीं कि आप कोई लग्ज़रियस कोई चीज़ है, लग्ज़री नहीं, इंडिस्पेंसेबल चीज़ है। इस समय भारत में हमारे मार्ग में 2 बड़ी रुकावटें हैं। एक और पुरानी धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का दानव, क्योंकि तुरंत आपके दिमाग में ये आएगा, भई ये प्रश्न तो आपके आना ही चाहिए, कि यार ये सारे आचार है, अनुष्ठान है, मंदिरोपासना है, कितने-कितने सारे समय आपके चारों तरफ मतलब इतना सब होने के बावजूद भी, आधुनिकीकरण होने के बाद भी, आप परिवारों में देखते हो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ के अंदर ये संकेत, ये सारी चीज़ें। तो पुरानी धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का दानव, एक तो ये। दूसरी ओर आधुनिक यूरोपीय सभ्यता का दानव, ये भी एक कोई कमज़ोर दानव नहीं है। आप कौन-सी तरफ जाओगे, ये एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है ये। और श्री अरविंद ने इसलिए तो कह रहे हैं भई मेरे जो पिता पक्ष है, उन्होंने तो कहा भारतीयता की इसके ऊपर बिल्कुल छाया तक भी नहीं पड़नी चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए।
तो वो दानव तो उस समय भी पूरा अपने उसमें था, जोर के अंदर, और पुरानी धर्म संबंधी रूढ़िवादी था। कौन से को आप विज्ञान की ओर जाते हो, तो वो और भारी दानव है, कमजोर दानव नहीं है वो। वो तो ऐसा है कि वो निगल के डकार भी नहीं लेगा। इन दोनों में यदि करना ही पड़े, अगर इन दोनों में से आपको चूज करना पड़े, एग्जैक्टली ये ही बात श्री अरविंद की है। इन दोनों में यदि करना ही पड़े तो मैं प्राचीन धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का ही चयन करूंगा, यूरोपीय व्यवस्था का नहीं। एकदम क्लियर बात है ये। क्योंकि एक पुराना धर्म रूढ़ व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, असंस्कृत हो सकता है, परंतु वो एक सही व्यक्ति होता है। अरे जीवित तो है, जीवित तो है। उसके मुंह में गंध आ रही है, उसके हाथ के अंदर अभी साफ नहीं धुला हुआ, वो नहाया हुआ नहीं है। सारी समस्याएं हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति बाहरी प्रकृति के अंदर, उसके अंदर ग्रीड हो सकती है, चोरी करने की आदत हो सकती है, झूठ बोलने की आदत हो सकती है। इससे कोई अंतरात्मा के विशेष फर्क नहीं पड़ जाता। वहीं आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप जो कहते हो वो बात करते हो, इससे कोई आप आध्यात्मिक हो गए या कोई आपका आत्मा से संपर्क हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके टेररिस्ट्स हैं, बड़े खूब डिसिप्लिन के अंदर होते हैं, क्या हो गया उससे? आप इनको गड़बड़ कर बैठते हैं। ये वाली चीज, ये तो इसलिए कितनी क्लैरिटी है इसके अंदर, बहुत इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये खाली कोरे शब्द नहीं है। जीवन में ये सही पॉइंटर्स है, गाइडिंग फैक्टर्स हैं ये। यदि मेरे को चयन करना भी पड़े, तो मैं प्राचीन धर्म संबंधी रूढ़िवादिता का ही चयन करूंगा, यूरोपीय व्यवस्था का नहीं। क्योंकि एक पुराना धर्म रूढ़ व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, असंस्कृत हो सकता है, परंतु वह एक सही व्यक्ति होता है। व्यक्ति तो होता है, ये तो मरा हुआ है, ये तो पशु है बिल्कुल। इनफैक्ट इससे उल्टा है, खून चूस जाता है आपका। एक अच्छी चीज इसने न बच्चे के साथ करी है इस संस्कृति ने, न कोई और। इसने खाली समस्याएं पैदा करी हैं। इसने खाली ये आपको उद्देश्य दिया है कि हर जना कितना स्वार्थी होगा, उतना ही विकास होगा। अब बताओ, ये कोई सफलता का मानक हो सकता है क्या? और जो ऐसी पद्धतियां देता है उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है, कि उन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर बहुत अच्छी एक चीज दी, कि इसके अंदर परोपकार की भावना नहीं, स्वार्थ की भावना है। वो देश को जो है ऊपर उठा ले जाती है। आप क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही आपकी मूवीज के अंदर ये दिखाया जाता है, ना ना आपको इसके प्रति नहीं, कुचल के आगे बढ़ो। हर जना पीछे रह गया, रह गया। ये उसको चाहिए कि वो भी अब आगे आए, आगे बढ़ो कैसे भी, किसी भी तरीके से। ये आपको सिखाया जा रहा है। और जो लोग अदरवाइज कह भी रहे हैं, जीवन में ये पाते हैं कि सफल तो साहब यही हो रहे हैं। जो कुचल के आगे बढ़ रहा है, जिसको कोई सत्य असत्य से मतलब नहीं है, कोई स्क्रूपल्स जिसके है नहीं, वो तो सफल होता नजर आता है आपको। क्योंकि आपने डिफाइन ही इस तरीके से कर दिया सफलता के मानकों को। आपने डिफाइन इस तरीके से कर दिया, जबकि उसकी तकलीफ देख नहीं रहे, उसके जो परिणाम है वो देख नहीं रहे। एक सही व्यक्ति होता है, उसमें श्रद्धा होती है, उसमें बल होता है, वह अपने पैरों पर खड़ा होता है। आप अपने पैरों पे, अपना तो है कम से कम। अरे भाई, ये घर है, ये जैसा भी है आपका है। आप 5 स्टार होटल में हो, कितनी भी बढ़िया उसके अंदर हो, आप जानते हो यार मेरा थोड़ी है ये, रैन बसेरा है एक। मेरा घर तो मेरा ही है। जबकि यूरोपीय रंग में रंगा व्यक्ति सर्वथा मेरुदंड विहीन, स्पाइनलेस, कोई स्पाइन है ही नहीं उसके। यही आज हमारी स्थिति है। बातें करेंगे साधना की, बातें करेंगे इसकी उसकी, हमारी स्पाइन है ही नहीं। यूरोपीय रंग में रंगे हुए हैं। इसलिए ये वाली बातों पे तो आप क्वेश्चन करेंगे, उन पे क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं है। देखो आप, मतलब हम कितने भीतर तक इससे प्रभावित हैं, ये इससे है कि जहां से आपको पोषण प्रदान हो रहा है, जहां से आपको भोजन मिल सकता है, उस पे तो प्रश्न करेंगे। आपकी आत्मा पे तो प्रश्न कर लेंगे। और जो बाहरी जो आका आपके टुकड़े डाल रहे हैं, जो आपको, जो ये कुत्तों की जैसे ट्रीट करते हैं,
हम दे रहे हैं आपको जो कुछ दे रहे हैं। क्या है इनके पास? वो तो आपको जो शिक्षा दे वो रहे, वो ये तो गजब चीज़ दे रहे हैं। तो आप स्पाइनलेस हो। हमारी अपनी पद्धतियों में प्रवेश नहीं कर रहे। हर जने में, मतलब ये कोई दूसरों की बात नहीं, जिन्होंने अपना भी लिया तो भी ये यूरोपीय रंग इतना भीतर तक प्रवेश कर चुका है। शक नहीं होता कि इतना भीतर तक, समस्या ये है ना, इतना सफल और इतना भीतर तक प्रवेश कर गया कि आपको शक तक नहीं होता। आपको लगता है श्री अरविंद और माँ जो कह रहे हैं वो भी एक चीज़ है, पर अब देखो जीवन तो ऐसे तो होगा ही। भीतर तक प्रश्न करने की स्थिति में नहीं है कि कितना सफल रूप से इसने हमको निगल लिया है। हमारी मेरुदंड को बिल्कुल विलीन ही कर दिया है, एज़ इफ है ही नहीं। तोड़ दिया या कमज़ोर कर दिया नहीं, विलीन ही कर दिया, डिसॉल्व कर दिया उसको। वह इधर-उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए, बिना आत्मसात किए, जगह-जगह से चीज़ें इकट्ठी कर लेते हो। वो इकट्ठा कर लेते हो आप कहाँ-कहाँ से? अखबारों से, आप जहाँ से शिक्षा लेके आए हो, आपके परिवार से, या इससे ज़्यादा आपकी कामनाएँ, आपके फ़ोबियाज़, उनको उचित ठहराने के लिए जो अखबार ठीक पड़ता है, जो लेख ठीक पड़ता है, उसको उठा लेते हो। मतलब कुल मिला के खाली पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। आपको यदि पूछा जाए, आपका जीवन में मूल विचार क्या है? फ़ॉर्मुलेट करने की कोशिश करो। आपका मूल विचार क्या है? उद्देश्य क्या है? इसको फ़ॉर्मुलेट करो वास्तव में। फ़ॉर्मुलेट करने का मतलब इसके प्रकाश से सारी चीज़ों को देखो, पता चल जाएगा। तो इधर-उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए, बिना आत्मसात किए, बस मेरे निगलता जा रहा हूँ, तो क्या मेरे शरीर को क्या तकलीफ हो जाएगी? विशृंखल, बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र होता है। हमारे व्रत त्योहार बड़े इम्पोर्टेंट हैं। साइंस भी अब इसको मानता है। अब तो इसने ये मानना शुरू कर दिया। बड़ की, पीपल की आप ये करते हो, अरे इसका तो बड़ा महत्व है। पंचवटी बनाने का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि ये ऐसी एयर प्रदान करता है, ऐसी ये प्रदान करता है। गाय जो है वो तो केंद्र है स्पिरिचुअल जगत का। माँ से पूछा गया, माँ ने कहा ऐसी कोई कुछ बात नहीं है। ये तो अपने इसमें साहित्य संचयन माताजी का है, इसमें है ही। तो फिर इतना हो अल्लाह इस बात पे क्यों भई? अच्छे भले आप कह रहे साहब ये अब नाम तो क्या दें उनका? अरे ये केंद्र है इसका। जो आपकी रामचरितमानस की और इनकी गीता की जो सबसे प्रामाणिक टीकाएँ हैं, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। जो कह रहे सबसे प्रामाणिक टीका ये है साहब, इन्होंने करी है। और आजकल के जो ये आप सबसे प्रचलित जो संत है, वो उनको कोट करते हैं कि वो वैसे तो कोई महाभागवत हुए ही नहीं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं। माँ कह रही है ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब बताओ, बेमेल भाव हैं, उनकी असंतुलित राशि है, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया। आजकल तो ये सारे बैठ के ये लेजिटिमेट ठहराते हैं, नहीं, पत्नी की सेवा करो या पति की सुनो या इसकी करो, नहीं तुमको ये करना ज़रूरी है, ना, ना ये नहीं। कोई कह रहा मेरे भगवान के प्रति एस्पिरेशन है, तो क्या घर में रह के भी तो हो सकती है। हालाँकि खैर प्रैक्टिकली बात तो ठीक है ये, कि उनको पता है इसकी कोई एस्पिरेशन है नहीं, तो ये घर पे रहेगा तो बेटर रहेगा। पर ये बातें कोई पब्लिक के अंदर करके साहब 1 लाख लोगों की भीड़ है, माइक दे रहे हैं। अरे यार तुम यहाँ करने क्या आए हो? ऐसे प्रामाणिक तरीके से प्रश्नोत्तर चल रहे हैं जिसका कहना क्या। बेमेल भाव हैं ये, एकदम बेमेल भाव हैं। और लोग किससे मेस्मराइज़्ड हैं, इन्होंने महात्मा जी ने 300 वृद्ध महिलाएँ हैं, वो फ्री रखते हैं। इनको 150, 200, 300 जो हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ऑर्फन्स को। अरे यार भगवान तो चराचर जीव जो है सारों को रख रहे हैं, तो उनकी महत्ता है नहीं। ये मुट्ठी भर लोगों को, मतलब क्या क्या बातें कर रहे हो आप? उसकी महत्ता हो गई। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, जो पश्चिम के भाव वाला, आप अपने पैर पे हो ही नहीं। शिक्षा की बात करो, एक सेंस नहीं है बिल्कुल भी। संस्कृति की बात करो, किसी की भी बात करो, कुछ भी सेंस नहीं है।
इनफैक्ट आप तो इस चीज की भी तुलना में नहीं कि श्री अरविंद ने क्या कहा दूसरों को, ये दोनों को साथ साथ रख के तुलना करने की भी हम स्थिति के अंदर नहीं है। ये देखो आप, हमारे अपने लोग, मैंने ऐसे व्याख्यान कुछ अंश सुने हैं जो कह रहे हैं कि श्री अरविंद और जय कृष्ण मूर्ति जैसे लोग, मतलब जय कृष्ण मूर्ति को और श्री अरविंद को साथ साथ खड़ा कर दिया उसने, और वो कह रहा है मैं सावित्री पे व्याख्यान कर रहा हूं। अब इससे बड़ा दिवालियापन, और जो सुनने वालों का और बोलने वालों का तो है सो है ही है। हालांकि वो कोई ज्ञान नहीं दे रहा, वो तो ये कह रहा है, मैंने ये भी वो बारीकी से ये कहना चाह रहा है, मैं इनसे वाकिफ हूं बस। अरे यार क्यों लेता और दूसरे नाम? कृष्ण प्रेम ने दिलीप कुमार रॉय को, जबकि उनकी अंतरंग तरीके से, कि टैगोर का जो वर्णन तूने किया मैंने आज तक वैसा नहीं पढ़ा, जैसा तूने सुभाष चंद्र बोस का जो तूने वर्णन किया वैसा कहीं नहीं। और उसके बावजूद उन्होंने कहा, अरे मैं ये कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस ऐसी कोई उसमें प्रकीर्ण के अंदर नहीं रखता अपने गुरु को। दिलीप, मैं चाहूंगा तू अपने गुरु के ऊपर ही लिखे, क्योंकि गुरु अपने आप में कोई प्रकीर्ण मिसलेनियस नहीं है कि उन उस भीड़ के अंदर गुरु को खड़ा कर दिया जाए। अब ये वाली चीज आपको कभी स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि हम अपने पैर पे ही नहीं है। इतने महान लोग हैं जिसमें जय कृष्ण मूर्ति भी है, श्री अरविंद, जय कृष्ण मूर्ति, और ये शर्म नहीं आई तुमको बोलते हुए? और आप ये कह रहे हैं मैं सावित्री पे व्याख्यान कर रहा हूं, और दूसरे बड़े उसको गंभीरता से सुन रहे हैं। तो दिवालियापन तो इससे नजर आ रहा है, कहने वालों का और सुनने वालों का, क्योंकि हम अपने पैरों पे नहीं है। अरे दूसरों की क्या बात करें, जो मां श्री अरविंद के भक्त हैं उनका सीधे सीधे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। वो इस तरीके के उदाहरण देते हैं जो अपने पैरों पे नहीं है। आप कितना सीरियसली उनकी बातें ले सकते हो सावित्री की? क्योंकि हम अपने पैरों पे नहीं है, इसलिए हमको पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है, उसमें गड़बड़ी कहाँ है। आप अपने पैरों पे हो तो आप जान जाओ, अरे यार ये तो बकवास बात कर रहा है, ये जो बातें कर रहा है वो इम्प्रैक्टिकल है, वो ऐसा नहीं हो सकता। भले वो वेद की बात कर रहा हो, पर ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये आप समझ नहीं सकते क्योंकि अपने पैरों पे नहीं हो। उसका सिर हमेशा चक्कर खाता रहता है। उसके कार्य की प्रेरक शक्ति कहाँ है? प्रेरणा कहाँ से लेता है? अंग्रेजों की थोड़ी कृपापूर्ण शाबाशी से। इनके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इनके यूट्यूब पे चैनल है, मां श्री अरविंद का इतना, ये लोग इसकी भी सुनते हैं। लो साहब, थोड़ा सा अनुग्रह मिल जाए, मेरे को ये अनुग्रह है, अगर मैं इसके लिए डायरेक्टली बोल दूंगा कि ना ना ये चीज नहीं, अयोध्या के अंदर इसके अंदर ना गलत चीज है ये, इसके अंदर ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे। देखिए ये मेरा अपना मानना है, देखिए इसमें बाकी तो आश्रम तो कहता है उसको पूरा राइट है ये करने का, पर देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है इन शब्दों का मतलब? कि मेरे को जो वहां से अनुग्रह मिल रहा है, मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए गोलमोल तरीके से कहो। देखिए ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए बाकी तो देखो, अब आश्रम की है ये, उसमें वो लोग जो निर्णय लेंगे वो ही अंतिम है, उसमें और तो कोई क्या कह सकता है। पर देखिए ये ऐसा, पर ये स्पाइनलेस लोग हैं। आप कह रहे हैं वो ऐसे व्याख्यान अरे स्पाइनलेस आदमी है, उसके रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, वो अपने गुरु का नहीं हो सका, आप उसकी सुन रहे हो बैठ के सीरियसली। अपने गुरु का जो नहीं हो सकता, जिसका हृदय नहीं धड़कता इस बात से, जिसके पेट में खाना पच रहा है और वहां समाधि के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसे व्यक्ति से आप कल्याण की आशा करते हो? वो आपको दिव्य जीवन समझा देगा कहां से? ये हमारी सारों की स्थिति हो रही है। समाज सुधार करने की उसकी योजनाएं किन्हीं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उसके तीव्र आक्रमण के मूल आधार या मूल प्रेरणा के रूप में यूरोपीय साहबों से मिलने वाला कुछ संरक्षण या उनकी कृपा दृष्टि है। समाज सुधार की योजनाएं जो आपके ये सारे जो राजा राम मोहन राय वगैरह सब आए, सब इसी मानसिकता से ग्रस्त लोग थे। और इन्हें नहीं, उन्होंने ही खाली सती प्रथा ये है, वो तब से ये गंदगी चली आ रही है, आपके यूरोपीय साहबों की देन है ये। आप सोचते हो, आप मूल रूप से सोच रहे हो, अरे तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप तो साहबों के गुलाम हो, उनके फेंके हुए टुकड़ों के ऊपर टॉमी हो। मूल प्रेरणा कहाँ है? साधना अपनाए बिना इस संस्कृति की मूल बात क्या है, धर्म क्या है, वो देख लो आप। ये हर जने की स्थिति है। श्री अरविंद ने कहा इससे ज्यादा दिवालियापन क्या होगा?
राजा रवि वर्मा वर्मा की पेंटिंग्स हैं, वो बैठकों के अंदर सजाई जाती है और अपने आप को जो है बताया जाता है, आहा! हमारे टेस्ट डेवलप हो गए। ये कोई टेस्ट डेवलप क इससे ज़्यादा दिवालियापन क्या होगा? कब लिख रहे हैं श्री अरविंद? और अब तो कहना ही क्या? कोई सेंस नहीं, कुछ भी। और अब तो मोबाइल वगैरह या इस तरीके की चीज़ें आ गई, पढ़ने-लिखने की कहीं कोई आप गए, वो अच्छी चीज़ पढ़ रहा हो या अच्छी चीज़ कह रहा हो, है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि जिनकी तरफ आप आशा से देखते हो, उनकी बातें अगर वास्तव में गहराई से विवेचन करो, तो आप कह रहे इनसे तो दूर रहो, इनसे तो दूर रहो। खाली रिलीफ अगर आपका प्रवेश हो माँ के शब्दों में, श्री अरविंद के शब्दों में, मूल रूप से, वो तब जब आप जीवित हों, आपका हृदय थोड़ा-सा एस्पायर करने के लिए जीवित बचा हो, आपका परिवार और आपकी शिक्षा ने सफल तरीके से आपका कत्ल न कर दिया हो, जिसमें माँ भी एक चीज़ है डेकोरेट करने की, श्री अरविंद भी एक चीज़ है डेकोरेट करने के। जीवन भी देखो ये चलाना पड़ता है, परिवार भी चलाना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। आपका कत्ल हो चुका है। जीवित कौन है मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़ें, माँ श्री अरविंद के पीछे। हमारी कुछ प्रथाओं को बुरा या निंदनीय क्यों बताया जाता है? क्योंकि यूरोपीय लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए आप पहले चिंतन करो कि आप वास्तव में भारतीय हो भी या नहीं? हम नहीं मानते देखो कैसी कैसी कुरीतियाँ हैं। तो श्री अरविंद ने कहा कि ये कुछ डेफिनिशंस हैं भारतीय संस्कृति की। इसके दायरे में जो नहीं आता वो ऐसी चीज़ है, जो पहले ढाँचा था, किसी समय आवश्यक था, अब उसको गिरा देना चाहिए। या आपके शरीर में ऐसा कोई पदार्थ है, जो आपने ले तो लिया, चीज़ तो अच्छी थी, आपके सूट नहीं करती, किसी के टमाटर सूट नहीं करता। है तो ऑर्गेनिक पर ऑर्गेनिक होने से आपके सूट नहीं करे, भई सूट करे नहीं करे, आपको उससे दिक्कत है, ऑर्गेनिक होने से क्या फ़र्क पड़ गया? बस हाँ, विष नहीं जा रहा। तो अब ये पता कैसे लगाएँ कि ये वाला तत्व कौन-सा आप अच्छी चीज़ को बुरा मान बैठें, बुरी वाली को अच्छी मान बैठें। समस्या यहाँ आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि इसके अंदर गड़बड़ चीज़ नहीं हो सकती। श्री अरविंद तो कह रहे हैं कौन-सी ऐसी संस्कृति है जिसमें काले धब्बे न रहे हों, अगाध गर्त न रहे हों, खाइयाँ न रही हों, पर जो हृदय के गहरे से गहरे भाव हैं, उनको तो आप खाई मान बैठो और आपके जो साहब हैं, आपके आका हैं, जो आपको टुकड़े फेंकते हैं, उनको आप मान बैठो, अरे वाह! कितनी प्रगति कर ली। आत्मा की हत्या करी, प्रगति कर ली। उसको आप मानो हाँ, ये ठीक किया। लगभग यही कारण वह इन प्रथाओं के निंदनीय होने के लिए बताता है। जो भी आप प्रथाओं की बात करते हो, कोई-सी भी प्रथा, वो उसका कारण क्यों? क्योंकि आपके साहबों ने ये बताया है। मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता। इनफैक्ट ये प्रथाएँ ऐसी थी भी नहीं। जाति प्रथा के ऊपर मैं आज ही देख रहा था, उसमें वो जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, बिल्कुल अलग रिकॉर्ड है। और यथासमय जो ये सैटरडे का दिन है, मैं आपसे ये एक-एक, एक-एक, एक-एक की बातें करूँगा। पर ये सारों से ये अरे, अगर हृदय कुछ बाकी बचा है, तो जीवन को दो। किस चीज़ के अंदर ठिठक रहे हो? मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। देश नहीं बचेगा, परिवार कहाँ से रह जाएगा? आप वैभवशाली होगे तो कम से कम आपसे संबंधित आपका भाई है, माँ है, पिता है, पति है, पत्नी है। अगर यही चीज़ रामकृष्ण जी सोच लेते, यही चीज़ चैतन्य महाप्रभु सोच लेते और वही एक ड्यूटी बहुत अच्छे से ड्यूटी अपनी निभाते रहते, संसार को क्या मिल जाता? आज उनके परिवार का भी कल्याण हो गया। उस परिवार को अच्छा आप उससे बिलॉन्ग करते हो। एक आदर भाव आ गया, नहीं तो उस परिवार का भी क्या था? कुछ नहीं। तो ये कहना कि मेरी परिवार के अंदर प्रतिबद्धता, ये सब बकवास है। आपकी अपनी चीज़ है ये। परिवार तो आपको रोक नहीं रहा। नए परिवार के अंदर एस्पिरेशन है। आप ज़बरदस्ती चिपटे हुए हो उसके और ऐसे कमज़ोरों को अच्छी चीज़ मिलनी भी नहीं चाहिए। उनको तो अपनी गर्दन नीचे करके भी भेड़ के साथ क्या किया जाता है, वो आपके साथ हो जाएगा। साधना की, माँ की, एस्पिरेशन की ये बातें न की जाएँ तो अच्छी रहे। आप देख रहे हैं इनके अंदर क्या एक शेर जैसी भावना है।
तो ऐसी कोई भी बात न तो श्री अरविंद करते कमजोरी की, न ऐसी आपके विवेकानंद जी करते। ये पता नहीं कहाँ से आई और बीच के काल में क्यों हुई, इसका रिकॉर्ड अपने पास। विवेकानंद जी सारी चीज़ कह रहे हैं, एक-एक चीज़ बता रहे हैं और जितने भी ये वेस्टर्नर्स हैं, उनके रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं। सब रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं। अब कितने एक सामने रखें? मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता। अपने ही बल पर खड़े रहो, चाहे मर जाओ। यदि जगत में कोई पाप है, तो वह है दुर्बलता। आप कोई माँ-श्री अरविंद का काम नहीं कर सकते यदि आप दुर्बलता को आप अगर लेजिटिमेट ठहराओ, क्या करूँ मेरे परिवार के लिए ये करना पड़ रहा है, क्या करूँ? यदि कोई भी चीज़ आपको बाध्यकारी इस तरीके से बाँधती है, वो दुर्बलता है। प्रेम भी यदि दुर्बल बनाता है, सो कॉल्ड प्रेम, छोड़ दो उसको। सच्ची चीज़ कभी भी आपको दुर्बल नहीं बना सकती। जो चीज़ आपको दुर्बल बना रही है, वो सच्ची हो नहीं सकती। सब प्रकार की दुर्बलता का त्याग करो क्योंकि दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके हैं। विशेषकर हमारी जो माँ श्री अरविंद के संपर्क में इनकी तो बिल्कुल ही कोई निश्चित व्यक्तित्व है ही नहीं। एकदम स्पाइनलेस हैं। एक शिक्षा की कोई प्रयास कहीं देखने नहीं आता, एक अच्छी बात नहीं। ऐसे उदाहरण देंगे कि अरे यार तुमने श्री अरविंद को उस मिसलेनियस एक एक कलेक्शन में तुमने खड़ा कर दिया। दूसरे भी प्रेम से सुन रहे क्योंकि उनके ये बातें करता नहीं ना, जीवन चैलेंज में नहीं आता, इसलिए बड़े कंफर्टेबली सुनते हैं। इनफैक्ट आँखों में से आँसू भी आ जाएँगे, माँ श्री अरविंद के प्रति देखो हम जीवन में क्या कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके, बड़ा डीपली हम इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ नहीं होते। अगर आपसे ये कह दिया जाता अब आज के बाद घर नहीं जाओगे माँ के हो, आप तो विद्रोह कर उठते वहाँ पे। पता चल जाता सही सही रंगों का कि ये यहाँ सत्र में आए, खबरदार खबरदार कोई अब यहाँ से बाहर जाओगे, तो आप कहो, "अरे! दोबारा मत जाना, दोबारा वहाँ मत जाना।" पर आपको ये बड़ा अच्छा रहा, यहाँ तो कितना अच्छा है, सुविधाएँ भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। अच्छा बोलते हैं, क्योंकि आपके जीवन में प्रवेश करते नहीं, न इस तरीके की बातें कहते आपसे और हम उनको क्या कह के पुकारें? स्त्री, पुरुष या पशु? जबकि वो पुराने धर्मरूढ़ लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य तो थे। तो क्या बोलें इनको? पशु भी नहीं बोलना चाहिए। पशु भी जो है कम से कम अपनी जो भी उसके धर्म है, उसका पालन तो करता है बेचारा। यहाँ तो सारे सुविधा के ऊपर उतरे हुए हैं। क्या बोलें इनको? आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है विवेक? हाँ भैया, ये जो आप बता रहे थे कि रिकॉर्ड्स निकल के आ रहे हैं, हाँ। वो मतलब क्या नया रिपोर्ट्स कुछ आ रहे हैं या किसी बुक के आधार पे बोल रहे थे हाँ, ये? हाँ, बुक्स हैं, बुक्स हैं। अपने पास पूरी उसकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है अपने पास तो कहीं भी कोई अपने को संपर्क मिलता है, हम तो तुरंत मँगा लेते हैं पुस्तकें। और ये सारी जो है इसको प्रमाणित करती हैं। बात तो विचित्र ये है कि विवेकानंद जी के समय ये फैक्ट्स उनको पता कैसे चले? मतलब आर्यन इन्वेजन जो है, लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ हैं उसके ऊपर जो कोई चीज़ हुई नहीं, उसके ऊपर आपके हज़ारों हज़ार किताबें मतलब भारत में साउथ की पार्टियाँ उसके ऊपर बन गई। डीएमके है या ये जो जिसमें ये डी द्रविड़ लगाते हैं वो पार्टियाँ, जो कोई चीज़ हुई ही नहीं, उसको इतना सीरियसली ब्राह्मण मारो, ये आंदोलन। हमारा दिवालियापन ये कि हम मूल रूप से सोचते नहीं, हिस्ट्री के अंदर जाते नहीं। आपके आकाओं ने आपको जो परोस दिया, वो देखो शिक्षा में ये डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा? आपको स्त्री बोले, पुरुष बोले या पशु बोले, क्या बोलें समझ नहीं आ रहा। क्या बोलें आपको? मूल रूप से सोचने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलता और एक थोड़ा-सा ऐसे कोई आपको अच्छा पिक्चर देने की कोशिश करो, तो व्यक्ति दोबारा मिलता ही नहीं है। अरे! आपने तो ऐसी बातें कह दी, हम तो ऑफेंडेड महसूस करते हैं। अब बताओ, ये तो स्थिति हो रही है हमारी कि ये इतने हम इस चीज़ में आ चुके हैं, भई मेरी क्षमता तो लिमिटेड हो सकती है, बुद्धि में तो क्लैरिटी हो ही सकती है। क्षमता तो चलो जितनी है उतनी। यहाँ तो बुद्धि भ्रमित है।
ये क्या हो रहा है? मतलब आप अगर सच्ची पिक्चर आपको हो जाए, शांति से आप सो लो, बस मेरा तो साइकिक ओपन हो जाए, मेरा तो ये आप कर ही नहीं सकते ऐसी बातें। आप ये बातें कर ही नहीं सकते। मेरा थोड़ा-सा ये हो जाए, मेरा परिवार भी सुखद चला जाए, मेरा ये, मेरा वो। अरे कैसे कर सकते हो ये? इसीलिए कह रहे हैं आपको स्त्री बोलें, पुरुष बोलें या पशु बोलें, क्या बोलें? मर्यादित भाषा में बोल रहे हैं बेचारे ये तो। इसीलिए जो हेल सिस्टर्स थी या जो ये इनको कहती थी, "भैया आप ये क्या कर रहे हो?" मैं आपको वो पढ़ाऊँगा वो। ये पुस्तक मतलब आप में अगर आत्मा अगर कुछ भी है, वो जागृत कर देती है। ऐसे ज्वलंत चीज़ें हैं इनकी और श्री अरविंद की कम नहीं है, पर लोग प्रवेश ही नहीं करते। उनको तो ये ठीक है, भारतीय संस्कृति भी कोई चीज़ है बस। क्या बोलें उनको? हम माँ के भक्त हैं, हम सेंटर चलाते हैं। अरे बकवास बातें हैं सब, टोटल बकवास है। मतलब इससे ज़्यादा निखालिस बकवास नहीं हो सकती कि जिसमें कोई अंश तक भी नहीं, संभावना तक भी नहीं हो, क्योंकि एक कोई सही चीज़ हो सकती है क्या? संभावना ही नहीं है उसमें, दिशा ही नहीं है उसके अंदर। जब तक ये बात करने के लिए ये आप में सिंह के समान अगर आत्मा न हो, कोई नहीं आप इस मार्ग के, दूर-दूर तक भी। आप एक ही चीज़ के लिए निश्चित हो, डूम्ड हो, वो है सर्वनाश। देविका जी कोई बात है इसमें? वो पंकज भाई वो ऑन नहीं हो रहा था, ये अनम्यूट वाला ना। तो हुँ। ये क्लियर है। दिन-दिन जीवन का जो मुद्दा है, वो तो एकदम स्पष्ट है। आपकी बुद्धि तो अब भ्रमित नहीं कर सकती आपको, हाँ जी। कि करने का क्या काम है। विवेकानंद जी की जो क्लैरिटी है और ये जो लोग कोट करते हैं आपके विवेकानंद जी को और को, अब सोचो कि उनका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है विवेकानंद जी से उनका। ये देश के अंदर ये चीज़ें हों क्या? ये कर रहे हैं नई शिक्षा पद्धति लाने का, ये तो साफ-साफ कह रहे हैं कि कौन-सी वाली लाएँ जो आकाओं के टुकड़ों के ऊपर पलती है, वो लेके आएँ? या हमारे अरे खुद की तो हो कम से कम। आप जिसको जो कहते हो ये तो बड़ी जो हमारी पुरानी है ये, धर्मरूढ़ है, फिर भी आपकी अपनी है। आप भारतीयता के तरीके से सोचो, अभी तो एक जना नहीं है, इसलिए मुँह की खा रहे हैं ये। ये सरकार जो भारतीयता के सपनों के लिए यहाँ लाई गई थी, अगर इस बार ये सही नहीं हुई तो ये खुद ही कट-कट के देखो एक-दूसरे का खंडन कर रहे हैं अब इस साल। इनकी जो चमक थी, जो पिछले बार थी वो दिखती नहीं। हमारी भी यही स्थिति है। एस्पिरेशन कोई चीज़ की दूसरे भाग खंडन करते रहेंगे तो हम भी कट-कट के मरेंगे, अपने अंदर ही। उसके लिए न आपका परिवार ज़िम्मेदार है, कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है उसके लिए। आप स्वयं उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो अगर कोई पार्ट ज़िंदा है, तो निर्णय लो, अंतरात्मा में प्रवेश करो, उसकी वाणी सुनो और जीवन के अंदर उसी को स्थापित कर दो। एट लीस्ट कम से कम जितनी बात समझ में आई उसको तो कर्म के अंदर डाल ही दो। उसके लिए जीवन का जितना या प्रतिदिन कितना समय आप उसको डिसाइसिवली दे सकते हो, पहले तो वो समय तय करो कि कितना मैं कर सकता हूँ ईमानदारी से, घंटा, 2 घंटा। उसको बढ़ाओ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ। यहाँ विराम देते हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी, पंकज। जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री